गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कॉम्यूटेटर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कॉम्यूटेशन के बारे में हम पहले भी एक दो बार ये वर्ड आ चुका है। आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कॉम्यूटेटर अलजेब्रा से। सीएसआईआर नेट में तो अल्टरनेट आता है या एक साल के बाद आता है, लेकिन गेट में आपका हर साल आता है क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट में भी आता रहता है, बार्क वगैरह में भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है। तो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा के बारे में देखिए। The commutator of two operators। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इससे पहली वीडियो में, तो आप ऑपरेटर्स के बारे में वहां से देख लीजिए। द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी denotes denoted by ए बी। ठीक है। विच इज गिवन बाय विच इज डिफाइंड बाय गिवन बाय विच इज डिफाइंड बाय विच इज डिफाइंड एज। So the commutator of two operator A and B denoted by bracket of A and B, which is defined as AB minus B। ठीक है, which is not equal to zero, and एंटी commutator एंटी commutator के लिए क्या होगा? करली ब्रैकेट AB AB प्लस BA। ठीक है। टू ऑपरेटर A and B are set to commute if their commutator is equal to zero, and hence AB is equal to B। ठीक है। देखो, अगर कॉम्यूटेटर किसी का जीरो है, क्या है? AB माइनस BA इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू बी, और वही लिखो। ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा कम्यूटेटर के बारे में है। कम्यूटेटर ब्रैकेट किससे डिनोट होगा? इससे डिनोट होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? AB माइनस बी। और ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर में पोजीशन बहुत मैटर करता है। इन जनरल AB BA के इक्वल नहीं होगा। AB BA के इक्वल तभी होगा जब दोनों कम्यूट कर रहे होंगे। ठीक है। इस केस में इसकी प्रॉपर्टीज देख लो तुम, है ना, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज देख लो। तो पहला है आपका ए। खुद के साथ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो आता है। एनी ऑपरेटर कॉम्यूट्स विद इटसेल्फ। ठीक है। खुद के साथ ही नहीं, अगर उसका कोई फंक्शन भी है ना, जैसे ऐसे भी लिखो, ए का कोई फंक्शन है वो भी जीरो है। अगर दो फंक्शन भी है तब भी जीरो आएगा। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ भी है ना, सेम का कॉम्यूटेटर जीरो आएगा।
उसका उसी के साथ जीरो, उसके फंक्शन के साथ जीरो, उसी के रिलेटेड दो फंक्शन है तो भी जीरो। ठीक है। फंक्शन से इन द सेंस, जैसे तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, ये ए है और ए स्क्वायर लिखा हुआ है या ए स्क्वायर प्लस ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी जीरो आएगा। ये यहाँ पे ए क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों केस में जीरो आएगा। ठीक है। सेकंड है आपका एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक से मतलब है ए बी का कॉम्यूटेटर माइनस ओ बी ए की इक्वल आएगा। ठीक है। थर्ड आपका है लीनियरिटी इन कॉम्यूटेटर अलजेब्रा। तो उसमें क्या होगा, ए बी प्लस सी प्लस डी, इसको लिखते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अगर और भी होता तो और भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ एन ऑपरेटर। नेक्स्ट स्टेप। कितने हो गए, तीन, तो फोर्थ हो, तीन हो गए ना। हाँ, ये आपका फोर्थ है। फोर्थ में है हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ एन ऑपरेटर। ए और बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आएगा, बी। क्लियर है। फिफ्थ आपका है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो होता है ए इंटू बी सी। ये आएगा ए बी, जो पीछे लिखा हुआ है उसको पीछे लिखो, जो आगे लिखा हुआ है उसको आगे लिखो, ऐसे। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे हो ए बी सी डी भी हो, तो तब कैसे लिखोगे, देखो ए बी सी डी बी के बाद में लिखोगे, फिर लिखो ए सी, तो डी पीछे है, बी पहले, फिर आएगा ए डी और बी सी दोनों पहले। समझ में आया? तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी होगा। सिक्स्थ हो गया जैकोबी आइडेंटिटी। ठीक है। वो आएगा ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये पूछी हुई है एक बार सी एस आई आर में, है ना, ये आइडेंटिटी। सेवन, ए बी की पावर एन, एन बी की पावर एन माइनस वन, ए बी, एट हो गया, ए की पावर एन बी, एन ए की पावर एन माइनस वन, ए बी। नेक्स्ट है आपका एट, नाइन्थ है ए, कोई एक स्केलर क्वांटिटी के से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो वेयर के इज स्केलर। स्केलर के साथ कॉम्यूटेटर हमेशा जीरो आएगा। टेंथ आपका हो गया ट्रेस ऑफ कॉम्यूटेटर, ट्रेस ऑफ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट इज जीरो। ठीक है। अब 11th लिखा, डी बाई डी एक्स एंड एफ एक्स।
इसका कॉम्यूटेटर होगा डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये याद रखो। और ये नोट बना के लिख लेना। ठीक है, ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वेबल्स बताया था कहता है, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल्स ए बी, कोई ऑब्जर्वेबल्स है जैसे मोमेंट, एक ए मोमेंटम हो गया, बी हैमिल्टोनियन हो गया, एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, ऑब्जर्वेबल्स ए एंड बी commute if and only if there exists a basis of eigenvalues common to both। ठीक है, अगर दोनों के आइगन वैल्यूज सेम है तो ही तुम्हारे ए और बी कॉम्यूट करेंगे। क्लियर है? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ कॉमन आइगन वेक्टर्स which is complete set of commuting observables। ठीक है, तो ये तुम्हारा कम्यूटेटर अलजेब्रा के बारे में हो गया। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा, वो तुम्हारा आता है एक्स और पी का कम्यूटेटर क्या होता है। ठीक है, तो पी एज अ ऑपरेटर, पी मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको डिनोट करते हैं आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। ठीक है, पी जो है आपका मोमेंटम ऑपरेटर, उसको आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई। अब तो इसका यूज करके अब तुम्हें इसको निकालना है, इस कॉम्बिनेटोरियल ब्रैकेट। तो एक्स पी, साई से पीछे मल्टीप्लाई कर दो। जब भी कैलकुलेट करना हो ना, तुम्हें नहीं पता हो क्या हो, तो पीछे साई से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स पी साई माइनस पी एक्स साई। ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पी माइनस पी एक्स। ए बी को ऐसे ही तो बोलते थे, ए बी माइनस बी। तो एक्स एक्स है, आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स इंटू साई माइनस आयोटा एच क्रॉस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक से करते हैं, आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स साई, एक्स आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी एक्स माइनस। अब देखो, आयोटा एच क्रॉस, प्रोडक्ट टूल लगाओ, डी साई बाई डी एक्स इंटू एक्स साई एज इट इज माइनस आयोटा एच क्रॉस डी साई बाय डी एक्स। तो पहले एक्स डेरिवेटिव हो गया तो साई आ जाएगा, और एक्स डेरिवेटिव एक्स आयोटा एच क्रॉस डी साई बाय डी एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डी साई बाय डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स वन, तो साई बच गया, आयोटा एच क्रॉस डी साई बाय डी एक्स। अब एक्स यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है, कांस्टेंट हो गया ना अब तो। एक्स डी साई बाय डी एक्स,
एक्स आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी एक्स, एक्स आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस साई। ये किसके इक्वल है, एक्स पी साई। अब देखो साई साई से कॉमन ले लो, तो एक्स और पी कंपेयर करो कितना आ रहा है, माइनस आई एच क्रॉस। तो तुम्हारा कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जो है ये बहुत बार पूछा हुआ है, एक्स और पी का कॉम्यूटेटर कितना आ गया, आई एच क्रॉस। ऐसे ही जब तुम पी एक्स का कॉम्यूटेटर कैलकुलेट करोगे ना, या तो प्रॉपर्टी से निकाल लो, प्रॉपर्टी यूज कर लो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाओगे। ये माइनस है, फिर तुम्हारा आ जाएगा प्लस आयोटा एच क्रॉस। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाना, सेकंड प्रॉपर्टी जो प्राइस, ठीक है, उसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आयोटा एच क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक करा दिया, बाकी के खुद कर लेना, ठीक है। एक और करा देता हूँ, कहीं पे अगर एक्स क्यू पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ए की पावर एन इंटू बी, क्या होता था एन, ए की पावर एन माइनस वन, ए बी, ठीक है। तो लगाओ इसमें, एन की जगह थ्री, ए की जगह एक्स, एन माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, फिर एक्स पी, तो थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स और पी का आयोटा एच क्रॉस, तो थ्री एक्स स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस। ये आ गया आपका एक्स क्यूब, ठीक है। क्लियर है, ऐसे ही कर लेना, एक दो मैंने करा दिए, बाकी के कर लेना। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा हुआ, इसको करने का क्या तरीका है, देखो, किसी भी एक को मान लो, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर और इसको पी मान लो, तो पी एक बार इधर लिखो और एक बार एक्स स्क्वायर पी इधर लिखो। इसको कैसे लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर पी डॉट पी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी सी, ये वाली, ठीक है। अब कर लो, एक्स स्क्वायर का जो क्या लिखोगे, टू एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स पी का कॉम्बिनेटर इंटू पी प्लस पी टू एक्स, एक्स पी टू एक्स आयोटा एच क्रॉस एक्स पी का इंटू पी प्लस, ठीक है। और इसका भी आयोटा एच क्रॉस कर दोगे, तो टू पी एक्स आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। और तो ये तुम्हारा आ जाएगा टू आयोटा एच क्रॉस पी एक्स इंटू एक्स पी, ठीक है। हम्म, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो, ठीक है। ये जो होता है ना तुम्हारा, ये माइनस होता है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा, और ये माइनस हो, जब ये माइनस लिखोगे तो यहाँ माइनस है, और इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, एक्स और पी का प्लस आई एच क्रॉस आएगा, और पी एक्स का माइनस एच क्रॉस। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है ना, वो होता है माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। अगर थ्री डी में लिखना हो तो होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल। क्लियर है, तो एक्स पी का प्लस आई एच क्रॉस और पी एक्स का माइनस आई एच क्रॉस, ये आता है। तो ये
एक्सपी का, हाँ देखो यहाँ पे ठीक लिखा है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 IH क्रॉस कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, XP प्लस PX। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को याद रखना, उनको याद कर लो, उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन प्रॉपर्टी का यूज करके ही तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो कम्यूटेटर अलजेब्रा में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो थैंक यू।